पॉलिनोमियल्स, हमारे पास पॉलिनोमियल्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है काउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम्स के अंदर। कभी भी पॉलिनोमियल दे दिया, सब पॉलिनोमियल कितनी हमारे पास फॉर्म होंगी किसी पर्टिकुलर सेट से कोएफिशिएंट्स को लेकर। तो आइए जरा इसके बारे में सीख लेते हैं। पहले तो हम पॉलिनोमियल देख लेते हैं कि कैसे डिफाइंड होता है। तो एक नोटेशन डिफाइन करेंगे, वी विल डिफाइन अ नोटेशन दैट इज योर नॉन। इसको नोटेशन वन मान लेते हैं कि दो नोटेशन हम लोग डिफाइन करेंगे। एक होता है पी एन एक्स, पी एन एक्स। तो ये हमारे पास सच पॉलिनोमियल्स होती हैं जिसके कोएफिशिएंट फ्रॉम एक्स से लिए जाते हैं, जिसकी जो डिग्री होती है वो एन होती है ना। तो सेट ऑफ, दिस इज सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एन with coefficient from the set x, from the set x। ये you can say कि इस तरीके से डिफाइंड है लाइक दिस कि पी एन एक्स, जिसकी जो डिग्री है वो हमारे पास मतलब वो सारी पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन जिसकी डिग्री n है ना, दैट इज द। ठीक है, तो द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n विद द कोएफिशिएंट फ्रॉम द x। ओके, तो दिस इज ए नॉट प्लस का ए वन एक्स प्लस का ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए एन एक्स पावर एन। ये कुछ इस तरीके से सच द ए आई इज फ्रॉम द सम गिवन सेट, ये कैपिटल एक्स है उससे हमारे पास है। ठीक है, दिस ए आई एंड दिस ए आई ए वन ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये नॉन जीरो होगा तभी हम उसको एन डिग्री का पॉलिनोमियल्स कह पाएंगे। तो यहाँ पर ए एन का नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे पास वो सारी पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री एन है। ठीक है, अब उसमें उसके लोएस्ट भी डिग्री जा सकती है, मतलब कह सकते हैं एन से कम डिग्री नहीं। पहले मतलब है कि अगर हमने कहा कि पी टू ऑफ एक्स कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स, ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे पास फॉर्म होगा पी टू एक्स में तो डिग्री टू, इसका मतलब ए नॉट प्लस का ए वन एक्स एन प्लस का ए टू एक्स ऑफ स्क्वायर। So that this is ai is from x and this a2 is not equal to 0। इसका मतलब ये है कि वन डिग्री का कोई पॉलिनोमियल नहीं होगा इसके अंदर। इसके अंदर सारे के सारे जो पॉलिनोमियल्स होंगे वो डिग्री टू के होंगे। ओके, तो एक हमने एक नोटेशन डिफाइन किया पी एन एक्स। ठीक है, अब हम पॉली एक्स डिफाइन करेंगे, तो एक नोटेशन और डिफाइन करेंगे। नोटेशन या डेफिनेशन कह सकते हैं, नोटेशन दैट इज टू, दिस इज पॉली एक्स। बाकी अगर प्रॉब्लम में उन्होंने कोई दूसरा नोटेशन यूज किया है तो वो वहां पर मेंशन कर देते हैं, वी आर डिफाइनिंग दिस नोटेशन बाय दिस। ओके, पॉली एक्स क्या होता है? सारी पॉलिनोमियल्स का यूनियन, सच पॉलिनोमियल्स, ऑल द पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री इंफिनिटी, है ना। हम सारी पॉलिनोमियल्स का जो कलेक्शन लेते हैं दैट इज योर पॉली एक्स, है ना। तो इसको हम कैसे डिफाइन करें? यूनियन ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। n इक्वल्स टू 0 का मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स आ गए, कोई भी वहां पर x नहीं अवेलेबल है। p n x is just equal to what? This is set of all polynomials with coefficient from the set x। ठीक है, तो पॉली एक्स इज व्हाट? दिस इज n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी p n x, the set of all polynomials with coefficient from the set capital X। ओके, तो इसमें सारी पॉलिनोमियल्स आते हैं, डिग्री वन टू थ्री अप टू इंफिनिटी, सारी डिग्रीज का जो है हमारे पास पॉलिनोमियल कलेक्शन है। तो दैट इज योर पॉली एक्स।
तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज पॉली एक्स इज जस्ट इक्वल टू व्हाट? सिंपली ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए एन एक्स पावर एन। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका nth जो डिग्री है उसका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए या नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसा कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर ऑल द पॉलिनोमियल्स भी है 1 से लगाकर n डिग्री तक के जितनी भी पॉलिनोमियल है, अगर n को 0 टू इन्फिनिटी चलाते हैं तब ओके। सो जरा एक चीज देखते हैं कि व्हाट विल बी द कार्डिनलिटी। वी हैव टू कैलकुलेट द कार्डिनलिटी ऑफ। आइए जरा कैलकुलेट करते हैं कि लेट अस डिफाइन। हमें मान लो कार्डिनलिटी फाइंड करना है, वी हैव टू कार्डिनलिटी। तो कैसे हम इसे फाइंड करते हैं उसको जरा देखते हैं। मान लो हमने कहा कार्डिनलिटी ऑफ द पॉली एंड दिस इज द टेकिंग दिस इज इंटरवल फ्रॉम 0 1। इसकी कार्डिनलिटी हमें पूछ रहा है, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट दिस कार्डिनलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, एक चीज समझिएगा, जो ए आई है दिस इज फ्रॉम ए कैपिटल एक्स, है ना। ए आई इज फ्रॉम कैपिटल एक्स एंड इट मीन्स दैट वही हमने जो हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना। तो उसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। कॉफिशिएंट हम कैपिटल एक्स सेट से ले रहे हैं, तो कैपिटल एक्स सेट से ले रहे हैं, तो ए वन को तरीके कितनी है, जितनी जितनी क्वांटिटी एक्स होगी, ए टू को भरने की कितनी है, जितनी एन होगी। और ये कितने प्लेसेस हैं, दिस इज द फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेसेस, यू कैन जस्ट प्रोडक्ट ऑफ देम, है ना। तो अगर हम कार्डिनलिटी हम निकालना चाह रहे हैं पॉली ऑफ 0 एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, दिस हेयर 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 यू कैन से दिस, यू नो दैट इज poly of this 0 1 is what, that is equals to union of n is equals to 0 to infinity p n x, है ना। यू नो दैट दिस इज द p n x, यूनियन है सारे पी एन एक्स का, जिसमें इंक्रीज कहाँ से ले रहे हैं, 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं, है ना। सारे के सारे इंक्रीज कहाँ से ले रहे हैं, 0 से 1 के बीच में। तो हम पहले पी एन एक्स निकाल लेते हैं, और वी नो दैट 0 टू इन्फिनिटी दिस इज अ काउंटेबल यूनियन, दिस इज अ काउंटेबल यूनियन, यू कैन से दिस इज काउंटेबली इनफिनाइट यूनियन ऑफ द पी एन एक्स, है ना। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि पी एन एक्स क्या आ रहा है, काउंटेबल आ रहा है, अनकाउंटेबल आ रहा है, देन उसका काउंटेबल यूनियन देख लेते हैं। तो हियर let us check about the pnx या pn this is 0 1। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज ए नॉट प्लस का ए वन एक्स एंड प्लस का ए टू एक्स स्क्वायर एंड अप टू दिस इज योर ए एन एक्स फॉर एन, ठीक है, सच दैट दिस इज ए एन इज नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली बात है, इनको हमें 0 नहीं लेना है। where you can say where this ai is, where this is ai is from the interval 0 1। तो ये प्लेस तो फिक्स हो गया, क्योंकि ए एन को या तो 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं, 0 ले नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या भरना है, 1 भरना है। तो नाउ अगर हमें कार्डिनलिटी इस पी एन एक्स की रखें, कार्डिनलिटी ऑफ दिस पी एन 0 1, तो क्या हो जाएगी, अब ध्यान दीजिएगा, ए वन को भरने के दो प्लेस, दो हमारे पास नंबर्स हैं, 0 और 1 में से कुछ भी भर सकते हैं, तो 2 हैं, 2 वेज भर सकते हैं। ए टू को भरने के भी 2 वेज हैं, ए थ्री को ए वन ए टू को भरने के 2 वेज हैं, ए थ्री भी 2 वेज होंगे इसी तरीके से। और लास्ट में हमारे पास 2 × 1, मतलब हमारे पास जो लास्ट वाला है उसमें ओटी प्लेस है। दिस इज हाउ मेनी टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर जब हम किसी पॉलिनोमियल को डिग्री n की बात करते हैं, तो उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स होते हैं, है ना, n कोफिशिएंट या n+1 कोफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पर n टाइम्स हमारे पास आएगा, क्योंकि n डिग्री है, मैक्सिमम n टाइम्स, ओके। तो दिस इज n टाइम्स वी कैन फिल दिस वन। So you have this cardinality of this Pn 0 1 increase to the power. This is finitely. Okay, what will be the union of these? Let us see here.
तो थोड़ी देर के लिए प्लीज देख लेते हैं। We have this polynomial, you can just say the other polynomial. This is your 0, 1, this one, and this is union of all these polynomials, collection of polynomials Pn. This is your 0, 1. Okay, so this is what? This is your P0, P0, union P1, union P2, है ना? This is up to infinity. This is P0, P1, P2, and these are the unions P1 इस तरीके से. What about the P0? P0 अगर लिखोगे तो you have all the constants, है ना? मान लो हमारे पास A0 ही कह दिया इस तरीके के, such that because यहाँ पर डिग्री 0 है तो सारे कांस्टेंट होते हैं arise from the set x whatever that. यहाँ पर हम अगर बात करेंगे तो this is your A0, and this is simply, you can just A0 you are taking from this 0, 1, and you can't take this 0 because 0 तो simply 0 ही हो जाएगा, तो 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं. So we put here this is नॉन जीरो, तो हमारे जीरो भी रख सकते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा दैट इज इक्वल्स टू वन पॉलिनोमियल, ओनली वन इज देयर. यू कैन जस्ट राइट हियर 2 की पावर, इसकी कार्डिनलिटी अगर लिखना चाहो तो कार्डिनलिटी ऑफ दिस पी नॉट, तो यू नो दैट दिस इज द डिग्री. यहाँ पर जो पावर आ रही है वो डिग्री आ रही है, तो कह सकते हैं 2 पावर 0, देन यू 1, एंड दिस इज सिमिलरली कार्डिनलिटी ऑफ p1 इज व्हाट? दिस इज 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, and cardinality of p2 is what? This is to the power 2. हाँ, that is your 2, है ना? तो 4 हमारे पास पॉसिबिलिटीज इस तरीके से बनती रहती है. ठीक, तो व्हाट वी हैव टू सी हियर कि इन सारी जो कॉर्डिनलिटीज हैं इनका जब सम हम करेंगे, और दूसरी बात है कि हर एक जो हमारे पास P1, P0, P2, P3 आएंगे वो सारे के सारे डिसजॉइंट होंगे, उनमें कोई भी कॉमन, क्योंकि सबकी डिग्री डिफरेंट है, तो सारे के सारे डिसजॉइंट आएंगे. तो डिसजॉइंट कलेक्शन जब हम इनफाइनाइटली टाइम्स यूनियन लेते हैं देन वी गेट अ काउंटेबली इनफाइनाइट union. You can just write some language here ताकि आपको क्लियरली रहे. लिख लेते हैं. So here you can see, you can say now, पहले बात तो जो हमारा यूनियन है वो डिन्यूमरेबल, तो यू कैन से डिन्यूमरेबल यूनियन of finite sets is either finite or denumerable. ठीक है, मतलब हम एक चीज देख रहे हैं कि हमारे पास अगर हम डिन्यूमरेबल यूनियन लेते हैं फाइनाइट, यहाँ पर सारे सेट्स फाइनाइट हैं, मतलब जो भी हम यूनियन ले रहे हैं, बट वो यूनियन डिन्यूमरेबल है, काउंटेबली इनफिनाइट है, और सारे के सारे डिसजॉइंट हैं, तो इनका जो यूनियन आएगा दैट विल बी अ डिन्यूमरेबल सेट आएगा. फाइनाइट हो सकता है या डिन्यूमरेबल हो सकता है, तो फाइनाइट नहीं रहेगा, डिन्यूमरेबल हो जाएगा, क्योंकि हम यूनियन डिन्यूमरेबल ले रहे हो, सारे के सारे डिसजॉइंट. ठीक है, तो डिसजॉइंट है इसका मतलब जो डिन्यूमरेबल टाइम्स यूनियन ले रहे हैं तो डिन्यूमरेबल टाइम्स मेंबर्स भी वहां पर आ जाएंगे, है ना? यू कैन से हियर, बट इन द प्रेजेंट केस यू कैन राइट हियर प्रेजेंट केस, यू कैन से लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे. द यूनियन कैन नॉट बी फाइनाइट, है ना? फाइनाइट नहीं होगी. ओके, सो बिकॉज क्यों? बिकॉज ऑल द pn's are disjoint और डिसजॉइंट. ठीक है, सभी के सारे जो pn's हैं वो डिसजॉइंट हैं, तो सो यू कैन से दिस इज पॉली 0, 1
इज डिन्यूमरेबल, है ना। फाइनाइट होता था या डिन्यूमरेबल होता तो फाइनाइट तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास डिस्जॉइंट सेट्स का हम यूनियन ले रहे हैं और इनफाइनाइटली टाइम्स ले रहे हैं, तो हमारे पास डिन्यूमरेबल होगा, इज डिन्यूमरेबल। And hence you can say, and hence this is countable, है ना। इसका मतलब है पॉली 0,1 से इंक्रीज जो है वो हमारे पास कैसा होगा, काउंटेबल होगा। सो this cardinality of this poly 0,1 is 11, is 11, okay। so this is cardinality is 11, okay। अब हम कुछ अगर एक्सरसाइजेज यहाँ पर लिखें और इनको हम लोग ट्राई करते हैं और उनकी कार्डिनलिटीज को फाइंड करने के लिए, तो कुछ एक्सरसाइजेज लिख लेते हैं। क्वेश्चन एक लिखते हैं। क्वेश्चन ये है कि दिस इज फाइंड द कार्डिनलिटीज and the cardinalities of the following sets। इनकी हमें कार्डिनलिटीज लिखना है। नंबर फर्स्ट जो हमने अभी लिखा दैट इज पॉली, तो इसको आप लोग लिखिएगा। नंबर दो, if I'm just taking entries from 3 sets, 2, 3, 7 and so on, उसी तरीके से एक और है, if I'm just taking from denumerable, sorry, फिर अब नेचुरल नंबर। पॉलीजेट, ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा। अगर अनकाउंटेबल सेट ले लेते हैं लाइक दिस, ओके। तो ये हमारे पास कुछ है, इनकी कार्डिनलिटीज लिखनी है, तो हम पहले का तो लिख चुके हैं, सेकंड वाले का देख लेते हैं। हम लोग लिख लेते हैं कार्डिनलिटी। तो इफ आई एम जस्ट राइटिंग द कार्डिनलिटी ऑफ दिस पॉली of this is 2, 3, 7 and this is clearly इसका जो यूनियन होगा, इसका जो यूनियन होगा दैट इज योर यूनियन ऑफ n is equals to 0 to infinity of this is pn x, it means this is your 2, 3, 7 है ना। और इसको अगर हम अलग से देखेंगे तो सिंपली ये फाइनाइट सेट है, दिस इज अ फाइनाइट सेट, तो यू कैन जस्ट राइट pn of this 2, 3, 7 and this is what, this is some finite set, this is your a1 a naught plus the a1x plus the a2x and up to this is your anx nx the power n, and this ai is from this set, फ्रॉम दिस सेट, दिस इज 2, 3 and 7। और यहाँ पर जीरो तो है ही नहीं, तो नॉन जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर जो है कोई ना कोई 2, 3 से आएगा। तो अब देखिएगा इसको भरने के कितने तरीके हैं, दिस इज योर 3 वेज। इसको भरने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। इसको भरने के भी 3 तरीके हैं और इसको भी भरने के 3 तरीके हैं, ठीक। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो जो कोऑर्डिनेटी आएगी इस सिंपल से pnx की, ठीक है। Cardinality of this Pn and this is your G2, 3, 7 and this is what? This is simply 3 into 3 into 3 up to 3, है ना। कितने टाइम्स, n plus 1 टाइम्स, ठीक। It means this is 3 to power n plus 1।
This is the cardinality and this is the finite cardinality. But the finite cardinality, अब इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, we are taking this denumerable union of the finite set and all the set will be the disjoint, है ना, सभी के सभी सेट क्या होंगे, disjoint होंगे. तो in this case what you say, this is cardinality of this p naught plus p1 plus cardinality of p2, इस तरीके से हम cardinalities को calculate करेंगे and you will get that the sum up of these cardinalities you will get, that is what. So here clearly this implies this cardinality of this poly this 2 comma 3 comma 7 is just equal to LF, है ना, and hence is countable. ठीक. एक और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से, बट एक्सरसाइज आप कीजिएगा, इनको जो हमने लिखा है इनको आप ट्राई करिएगा खुद से. एक कोई और देखते हैं, मान लो ये आर से इंक्रीज होती है, दिस टेकिंग इंक्रीज फ्रॉम आर, तो व्हाट यू हैव दिस. तो clearly if I'm just writing it, seventh one, poly of R, nullity if I'm just writing here. ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली यूनियन n इज इक्वल टू 1 to infinity of Pn एंड दिस इज R. इसका हम जो इंक्रीज है वो R से ले रहे हैं. ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर है कि हमारे पास जितने भी ये Pn इनकी जो कार्डिनलिटी होगी, अगर R से इंक्रीज ले रहे हैं तो हम फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेसेस पे R को पुट कर रहे हैं, है ना. अगर हम यहाँ पर Pn of R लिखें, तो what you got from here, this is you have, this is your A1, sorry, A0, which is A0 plus A1x plus का A2x, है ना, and plus of 2, this is your ANX की पावर n. ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो AIs हैं, दिस इज फ्रॉम R एंड दिस इज AN इन नॉन जीरो. ठीक, तो ये नॉन जीरो है, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके. तो एक ही तो नॉन जीरो है, बाकी तो और है. तो इसकी जो एंट्रीज हैं, जो वेज हैं, वो सी है, कार्डिनलिटी ऑफ आर. इसके सी तरीके हैं, इसको भी सी तरीके हैं, और इसको भी करने के सी ही तरीके हैं. तो यहाँ तक कि हमारे पास कितने प्लेसेस हो गए, फाइनाइट प्लेसेस, दिस सी की पावर n+1 वेज एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज सी. यू नो दैट कि हमारे पास अगर हम फाइनाइटली मल्टीप्लाई करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, तो वो एक ट्रांसफाइनाइट नंबर सेम आती है, जैसे कि LF नॉट को अगर हम फाइनाइटली मल्टीप्लाई करें तो दिस इज योर सी. ओके, दिस इज सी, रिमेन द सी. तो इसका मतलब ये है कि हर एक Pn की जो कार्डिनलिटी होगी वो सी होगी. ठीक, ध्यान दीजिएगा, और सभी के सभी डिसजॉइंट हैं. तो अगर हम यहाँ पर कार्डिनलिटी हम लिखने जाएं, कार्डिनलिटी ऑफ दिस यूनियन n इज इक्वल टू 1 to infinity of Pn of R, है ना, इसकी अगर हम कार्डिनलिटी लिखने जाएं तो बिकल, क्योंकि सारे के सारे सेट डिसजॉइंट हैं, सारे के सारे डिसजॉइंट हैं, तो इसका मतलब है सारी यूनियन के अंदर कार्डिनलिटी सम हो जाते हैं. ध्यान रखिएगा कि if the sets are disjoint, if A union B and this is A intersection B is empty, means disjoint, then this cardinality is just equal to this, because sum up हो जाएंगे ना सारे के सारे मेंबर, है ना, इसके cardinality इक्वल हो, cardinality of A plus cardinality of B. So this is the same thing, so you can just say this is the cardinality of this P naught R, है ना, इस तरीके से कह सकते हो, and plus cardinality of this P1 of R, है ना. और ये कहाँ तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी, मतलब LF नॉट टाइप, है ना. यू कैन जस्ट से C plus C अप टू C. ठीक है, हाउ मेनी टाइम, दिस इज LF नॉट टाइम्स, क्योंकि हम कहाँ तक जा रहे हैं,
infinity तक जा रहा है ना. So this is LF naught, so you can say LF naught into C, and you got this is the cardinality of this one. It means that the cardinality of the poly R is against cardinality of this poly R is again equals to C. तो हमको यहाँ से एक चीज आइडिया मिली कि if हम just taking अनकाउंटेबल मतलब ऐसी सेट से हम या इसको उठा रहे हैं जिसकी कॉर्डिनलिटी C है, तो उस केस में भी हमारे पास कॉर्डिनलिटी C ही आएगी, पॉली R की भी आएगी, और सारे के सारे जो Pn है उनकी भी सबकी कॉर्डिनलिटी C ही आएगी, क्योंकि वहां से हम उठा रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज द कॉर्डिनलिटी और दिस शोज इट इज द अनकाउंटेबल. तो एक चीज तो 100% श्योर है कि अगर अनकाउंटेबल से हम उठा रहे हैं, एक्स इज अनकाउंटेबल, देन पॉली और भी अनकाउंटेबल जो है, एक चीज हमें क्लियर होगी. और बट इट इज इफ देयर आर फाइनाइट एंड मोर देन टू एलिमेंट्स इन द set x, then more than or equal to two elements, then you got the uncountable countable LF naught. Quantity is LF naught, that is countable infinite set for the polyols. Okay, but all the Pn will be the finite, वो सारे फाइनाइट होंगे, है ना. तो ये चीजें समझ आ गया, हमें लगता है कि आप समझ पाए चीजों को. तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को पढ़ते हैं. एक और तरीका है पॉलिनोमियल्स को समझने का, अगर हम सीक्वेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तभी बहुत आसान हो जाता है. हमने एक क्लास में सीक्वेंसेस की बात की थी, तो उससे भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो इसको भी तरह समझ लेते हैं, इस तरीके भी हम लगा सकते हैं वहां. तो डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल in terms of in terms of sequence, in terms of sequence. Okay, so we have this, let this is fx is just equal to what, that is equals to a naught plus the a1x plus the up a2x square and up to this is your an x power n. We are polynomial, we are polynomial, then we can write, then we can write this is your fx is just equal to what? This is the fx equals to a naught plus a1x plus a2x square up to anx for n. We are polynomial, then we can write, है ना. तो पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेसेस थे, तो हमारे पास a1 a2 और an इंक्रीज हो रही है, बट उसके बाद जो है तुम्हारे पास सारे के सारे जीरो हैं, मतलब a एंड x फॉर n प्लस वन वाला जो टर्म होगा, तो यू कैन राइट लाइक दिस, लिखते a1 प्लस का a1x प्लस का a2x स्क्वायर प्लस दिस इज योर anx पावर n, एंड दिस इज प्लस नाउ अगर नेक्स्ट टर्म लिखना तो x पावर n प्लस वन. एंड यू नो दैट क्योंकि सीक्वेंसेस के अंदर तो हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, यहाँ पर फाइनाइट टर्म्स हो गए, तो उनको काउंटेबली इनफाइनाइट टर्म्स करने के लिए नेक्स्ट टर्म्स को हमने जीरो रख दिया, तो इवेंचुअली जीरो सीक्वेंस कहलाएगी. दिस इज a1 a नॉट a1 a2, इस तरीके से हमने एंट्री किया अप टू an इंक्रीज किया, और उसके बाद जितनी और एंट्रीज हैं उनको हम सबको जीरो रख दिया अप टू इनफाइनाइट. तो एक सीक्वेंस बन गई, दिस इज फॉर्म्स अ सीक्वेंस ऑफ द नंबर व्हाटएवर द नंबर, हम जिस सेट से भी ले रहे हैं, और ये सीक्वेंस बन गया. अभी इस तरीके कितनी सीक्वेंसेस बन सकती हैं, दैट इज द पर्पस, है ना, दैट इज द पर्पस. तो दिस इज यू कैन से दिस इज द फाइनाइटली टाइम्स हमारे पास वी हैव अ नॉन जीरो नंबर, एंड उसके बाद हमारे पास सारे के सारे जीरो हैं. तो अ सीक्वेंस, द सीक्वेंस इन विच, this is the sequence in which only finitely many terms are non-zero, or a sequence, in which
in which all but finitely many जो फाइनाइटली मैनी छोड़कर सारे के सारे टर्म्स क्या हैं, जीरो है ना। वो सीक्वेंसेस, उस तरीके के सीक्वेंसेस का हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल से कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, बिहेवियर। और दो चला गया। ओके, तो दीज आर द फाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ द जीरो। ओके, तो अगर हम इसको थोड़ा सा इलिस्ट्रेट करें तो लेट अस इफ आई एम जस्ट साइन एफ ले लिया और इसमें हमने इंक्रीज लिया एक्स से, so that this is action is from 0 1। ठीक है, और हमने कह दिया कि जो एक्शन है, जो nth वाला मेंबर है, दैट इज 1 फॉर एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ n, है ना। n की फाइनाइटली मैनी वैल्यूज के लिए हमने 1 पुट किया और सभी जगह पे 0। तो दिस इज नथिंग, दिस इज द पॉलिनोमियल, है ना, जिसमें हम एंट्रीज कहाँ से ले रहे हैं, 0 1 से। Clearly you can say this is nothing, s is just equal to poly of s। सीक्वेंसेस को हम पढ़ चुके हैं तो आसान है उसको करना, है ना। तो हम यहाँ पर इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि कितनी एंट्रीज हैं, और उसको हम, क्योंकि उसमें टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, तो एलएफ नॉट टर्म्स होते हैं, तो हम आसानी से जो है सीक्वेंसेस की कॉर्डिनेलिटी निकाल दें, तो पॉलिनोमियल की, पॉली एक्स की कॉर्डिनेलिटी निकल जाएगी। ओके, तो आई होप कि चीजें समझ आई हैं आपके, और इस तरीके से हम जो है पॉलिनोमियल्स को पढ़ते हैं और पॉलिनोमियल्स का जो है हम स्टडी करते हैं। तो उसको आपको सीखना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने चीजों को बता दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा अलजेब्रिक नंबर्स और ट्रांसडेंटल नंबर्स के बारे में बात कर लेंगे। हालांकि हम उसको प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, हमने सारा फंडामेंटल्स कवर कर चुका है। अभी हम कुछ रिजल्ट्स लिख रहे हैं ना, कलेक्टिवली रिजल्ट, ताकि आपको कोई भी कहीं पर भी लोग पोल ना रह जाए इस कॉन्सेप्ट को लेकर, इस मैथमेटिक्स को लेकर। ओके, तो आई होप कि समझ आ रहा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।